तो देखो बुआ, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिए है ना। ठीक है, तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करने जाएंगे। ठीक है, कोशिश करने के आज ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो बुआ बिना लंबी प्रक्रिया के द्वारा बताना है ना। जैसे कि होता है ना बुआ कि अगर तुमको बताना है 0.5 है तो इसको बताना है तो कैसे करोगे? अरे इसको भाग देंगे ना, 0.5 है, इसको भाग देना है। अगर मान लो कि 1 से देना है तो फिर 1 से लगाएंगे, यहाँ लंबा जाएगा प्रोसेस है ना। तो उतना लंबा प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे, या फिर छोटा ही प्रोसेस जाए तो वो सब नहीं। डायरेक्ट बोल रहा है कि भाग प्रोसेस करना ही नहीं है, बगैर भाग वाले प्रोसेस से बनाना है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है कि शांत, क्या चीज? शांत। और क्या बोल रहा है? अशांत। तो आपको अशांत आवर्ती है ना। तो आप कैसे बताइएगा कि कोई संख्या, कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है? किस तरीके से बताइएगा, है ना। चलिए तो कैसे बताइएगा सो दिखाते हैं वो। अगर संख्या देखो शांत में, अगर संख्या कोई सा ऊपर है, ठीक है, ऊपर में यानी कि ये अंश में, क्या चीज में? अंश में। ठीक है, अब बट्टा हर में, हर जो है 2n के रूप का होगा या फिर 5n के रूप का होगा, या फिर 2n इंटू 5n दोनों के रूप का अगर होगा, समझे, तो फिर वो क्या होगा? अंश। और ये क्या होगा? ये जो है मतलब शांत हो जाएगा, समझे। हर जो इसका किस रूप का होना चाहिए? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का, समझे। या फिर अकेला भी 2n के रूप का है या फिर अकेला 5n के रूप का है, तब भी ये क्या हो जाएगा? शांत आवर्ती होगा, शांत होगा, समझे। समझ आया? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? क्या हो, कब होगा शांत? जब उसका हर 2n के रूप का होगा या फिर 5n के रूप का होगा, या फिर 2n गुना 5n के रूप का होगा, समझे। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं होना भी नहीं चाहिए, समझा यार। चलो, अशांत आवर्ती कब होगा? जो इस नियम को फॉलो नहीं करेगा, सीधी सीधी बात है ना। मान लो कि ऊपर में कोई संख्या है, देखो कब अशांत आवर्ती होता है सो हम बताते हैं। ऊपर में कोई संख्या है, नीचे में 2n इंटू 5n और इंटू 7n के रूप का आ गया, यानी कि ई जो है ना, इसके अलावा कोई अदर भी आ जाए तो सीधी सीधी बात है नहीं होगा, समझे। चलो सवाल बनाते हैं तब देखते हैं, ठीक है। सवाल से अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए रेजर कहाँ? ये रहे, इसके ही मिटाने वाला डस्टर। क्वेश्चन नंबर पहला देखो बुआ, क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कितना? 13/3125 है ना, 3125। इसको आपको, इसका आपको बोल रहा है कि बताइए कि क्या है, यानी कि शांत आवर्ती है या फिर अशांत आवर्ती है। तो कैसे बताइएगा, क्या करेंगे सो चीज देखिए। सबसे पहले ई जो हर है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। चलिए तो हर क्या है आप देख सकते हैं, 3125 है ना, 3125। अब बताइए तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी लगेगा, 5 2 7 1 8 3 11, 3 से भी लगेगा नहीं, 5 से लगेगा। 5 से लगाइएगा तो 625 बार में लग जाएगा, ठीक है। फिर 5 से इसको लगाइएगा तो 125 बार में लगेगा, फिर 5 से इसको लगाइएगा तो 25 बार में लगेगा, फिर 5 से इसको लगाइएगा तो 5 बार में लग जाएगा, ठीक है। यानी कि 3125 का अभाज्य गुणनखंड अगर आपको 2 नंबर में पूछता है तो कुछ इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। 3125 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर कितना आ गया? 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 आ गया, है ना। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो हम हर का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो किस रूप का आया है बुआ? 5n के रूप का आया है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है?
5n के रूप का है ना, 5n के रूप का है ना, 5n के रूप का है, इसीलिए यह क्या है बुआ, इसीलिए यह इसका नहीं, यह नहीं, हम लोग ये लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरा सवाल भी देखते हैं, ठीक है, दूसरा तीसरा भी उसको कोशिश करते हैं कंप्लीट कर। दूसरा बोल रहा है 17/8, क्या है 17/8। तो यहाँ पर बुआ अब मतलब मैक्सिमम चांस रहता है कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे, ठीक है, तो 17/8 है, तो बुआ 17 के 17 माने माने इसका भाज्य गुणनखंड नहीं कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा बुआ 2 का, ये 2 के पावर n के रूप का आया ना, 2 के पावर n के रूप का आया, इसका मतलब ये क्या है, शांत है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अगला बोल रहा है तीसरा सवाल, ये 64 नहीं समझ आएगा तो वो 8 का भाज्य गुणनखंड ही करना, समझे, चलिए ठीक है। 64/455, 64/455, देखो कटने वाला है क्या, कटने वाला रहेगा तो पहले काटना, कटने वाला रहेगा तो पहले काट देना, ठीक है। देखो नहीं कट नहीं रहा है, तो ये देखो 64 के 64 ही रहने देते, ऊपर वाले से हमको उतना कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं है। देखो 455 को अगर हम करते हैं तो ई 5 नंबर 45, 5 5 10 4 14, देखो तो 5 गुना 7 गुना 5, हाँ 13, इतना आ रहा है, तो 13 से 91, 91 पंच 455 होगा ना। तो यहाँ पर देखो बुआ 21 रूप का है, ई 5n के रूप का, तो ई एगो है खाली, बाकी ई सब नहीं ना है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये क्या है, अशांत आवर्ती। उतारो उतारो। तो चलिए बुआ कैमा सवाल बना लिए, तीसरा तक बना लिए है ना, चौथा सवाल अब हम लोग देखेंगे, तीसरा बना लिए ना, चौथा देखेंगे बुआ। चौथा देखो चौथा सवाल क्या बोल रहा है, 15 बट्टा कितना है 1600। वो अभी जो जस्ट हम बताए थे, क्या बताए थे कि काट कर पहले देखना, देखो यहां से कट जाएगा 5 तिया के 15 और 320 पंचे कितना हो जाएगा 1600 है ना, तो 3/320 हो गया, 3/320 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 320 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं ना, चलिए तो कर देंगे 2 से 16 दूना 32 0, फिर 2 से 80 दूना 60, फिर 2 से 40 दूना 80, फिर 2 से 20 दूना 40, फिर 2 से 2 दहाई के 20, फिर 2 से 2 पंचे 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ई जो इसका कितना आ गया, अच्छा ई जो आया है उसको लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुना 5, ठीक है। यहाँ पर ही देखो 2n इंटू 5n के रूप का है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये क्या है, शांत है ना, शांत रहेगा, शांत है, ठीक है। पांचवा देखो, पांचवा सवाल क्या बोल रहा है, यही चीज है, यही से गड़बड़ा जाता है वो, ठीक है, ये सवाल पूछे भी हुआ कई बार। 29/343, अगला सवाल है 29/343 है ना। यहां से देख अब क्या करेंगे, 343 का अभाज्य गुणनखंड, तो 343 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 7 से लगेगा, 7 पंचे तेरी 7 से थोड़ी लगाएंगे, 7 दूना, एक मिनट बउआ, ये देखो इससे कम ना देखोगे, 7 चौके 28 है ना, 7 चौके 28, तो 34 में से 8 गया तो 6 7 नंबर 63, ठीक है। अब देखो फिर 7 से लगेगा, 7 7 49, ठीक है, तो 343 का कितना आ गया, 343 बराबर आ गया 1 2 3, 7 का पावर 3। अब देखो हम क्या बोले थे, सिर्फ बोले थे कि 2 के पावर n अकेला रहे या 5 का पावर n अकेला रहे, या फिर ये दोनों मिला जुला रहे, 2n इंटू 5n के रूप का रहे,
तभी क्या होगा, शांत होगा, है ना। अब इसके अलावा कोई रहे, यहाँ पर ही देखो 7 का पावर 3 है, समझे, तो ये क्या है, अशांत है, समझे, अशांत आवर्ती, है ना, अशांत आवर्ती। चलिए लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए। छठा सवाल देखिए, छठा सवाल क्या बोल रहा है कि 23/2 के पावर 3, 23/2 के पावर 3 और उसका 5 का स्क्वायर, है ना। कुछ नहीं करना बुआ, यहाँ पर सीधा सीधा देखो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है ये है, इसीलिए क्या है, शांत है, शांत है ये। सातवां सवाल देखेंगे, है ना। सातवां सवाल क्या बोल रहा है, सातवां तो और आसान है। सातवां क्या है एक बार बोलो तो, 129/2 के पावर 7, उसके बाद 5 के पावर, अच्छा 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5, है ना। चलो देखो, अब यहाँ पर ही 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का भी तो है, लेकिन अगला वाला क्या है, 7 के पावर n के रूप का है ना। तो 7 के पावर n के रूप का है, तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, अशांत है, समझे। आठवां सवाल देखेंगे, आठवां क्या बोल रहा है, 6/15, 6/15। अगर हम 6 का करते हैं तो 6 का तो हम ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं, 3 गुना 5, तो 3 गुना 5 आ गया, तो ये क्या होगा, अशांत होगा, है ना, क्योंकि 3n के रूप का हो गया यहाँ पे, तो अशांत। नौवां देखेंगे, नौवां क्या बोल रहा है, अच्छा सॉरी कटेगा यहाँ पे, 2 तिया के 6, 5 तिया के 15, 2/5, है ना। तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया, ये 5n के रूप का हो गया हर, है ना। हर से हमको मतलब होता है बुआ, तो हर किसके रूप का हो गया, 5n के रूप का हो गया, इसका मतलब ये क्या है, अशांत नहीं, शांत। नौवां सवाल देखेंगे, 35/50, देखो तो 5 से कटेगा, 7 पंचे 35 और 10 पंचे 50, 7/10 का अगर हम कर देते तो 2 गुना 5 हो जाएगा, हाँ, तो 2 गुना 5 हो गया, तो इसका सीधा सीधा मतलब आगे हम लिख दे क्या चीज, शांत। क्यों शांत है, क्योंकि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। आखिरी सवाल, 77/210, 77/210, बताओ तो 7 से कटेगा, 11 7 77 और 30, 7 से अगर हम काटते हैं तो 30 बार में कटेगा ही, 11 बट्टा कितना आ गया, 30 आ गया। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 11/2 तिया के 6, 6 पंचे 30, है ना, कुछ इस तरीके से लिखाएगा, ठीक है, 2 तिया 6 पंचे 30 लिखाएगा ना। तो चलो अगर अब यहाँ पर ई क्या है, 3 के पावर n का रूप का आ गया, इसका सीधा सीधा मतलब ये क्या है, अशांत है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस अब इसी बेस पे है अगला सवाल भी, दूसरा सवाल देखो। दूसरा क्वेश्चन, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यानी कि हमको दशमलव प्रसार लिखना है जो सब क्या है, शांत है। तो सबसे पहला देख लो, पहला वहां पर था वो क्या था, शांत था, तो 13/3125 था, है ना पहला सवाल। तो 13/3125, तो 13 के 13/3125, ठीक है, समझ ले। 13 के 13/3125 का अगर हम 3125 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, 5 के पावर 5 आएगा, है ना। गुना अभी नहीं करेंगे, अगला प्रोसेस में करेंगे बेटा। अब क्या करेंगे वो, हमको इसको 10 बनाना है, एनी हाउ कुछ भी करके हमको 10 बनाना है। तो क्या करेंगे, 5 के पावर 5, इसमें अगर हम 2 का पावर 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 गुना 2 ले लेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे, बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये 2 का पावर 5 जो यहाँ पर लिए हैं, इसको हम लोग ऊपर में भी लेंगे, तब ना देखो, अगर इसको काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक है, 13 गुना 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है। तो 13 गुना 32 बट्टा 5 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 3125, ठीक है, गुना
2 का पावर अरे वो नहीं करना है, चूंकि हमको 10 करना है। 5 गुना 2 को कॉमन लेंगे और सॉरी 5 गुना 2 को अंदर लेंगे और कॉमन किसको ले लेंगे, पावर 5 को। ठीक है, अगर 32 का हम 13 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 416। 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 10। 10 का पावर 5। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जितना पावर है उतना जीरो होगा, है ना। तो 416 तो 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। ठीक है, अगर अब देखो कितना है, 3 3 6, 3 3 6, इधर 6 है, ऊपर में 3 है, तो हम नीचे में हमको ले आए, पहले 3 हो गया। अब क्या करेंगे, 0 0 0.0, कोई दिक्कत हो गया। इधर भी कितना हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, इधर 0, उधर भी कितना हो गया, तो उधर 5 था, 5 0 इधर लाते हैं। वो एक चीज सही बता बे, तो ई जो होता है ना, ई सिर्फ दर्शाने के लिए होता है, इससे पहले वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, समझे। हाँ, ई सिर्फ दर्शाने के लिए, ई जो है, ई सामने वाला जो है, ई दर्शाने के लिए हो रहता है। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। वो दूसरा सवाल देखो, दूसरा भी शांत था, है ना। तो दूसरा सवाल क्या है, 17/8। क्या है, 17/8। ठीक है, यहाँ पे कटने खुटने का कोई सिस्टम नहीं है। 17 के 17/8 का मान, 8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का पावर 3 आता है ना, तो 2 के पावर 3 आ गया। अब इसको हमको 10 बनाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 का पावर 3 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर में भी वही करना पड़ेगा, 5 का पावर 3। ठीक है, तो 17 गुना 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 125। 2 का पावर 3 कितना होगा, 8। ऐसा नहीं करेंगे, हमको 10 करना है ना, तो 2 गुने 5, 5 के पावर 3। ठीक है, कॉमन कितना गया, पावर 3 गया। ठीक है, कोई दिक्कत। 17 का अगर हम 125 का अगर हम 17 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, वो 2125। 2125 बट्टा 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10। 10 के पावर 3, तो 2125। अब देखो पावर में कितना ई है, पावर में 3 है, 10 के पावर में 3 है, यानी कि 3 जीरो आएगा नीचे, है ना। 1 2 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 के बाद 3 जीरो कैसे आ जाएगा, तुम देखो 10 का पावर 1 लिखते हैं तो इसको 10 लिखते हैं, 0 का पावर देखो 10 का पावर 1 लिखे तो 1 ही जीरो आया ना, 2 लिखते हैं तो 2 जीरो आया, 3 लिखेंगे तो 3 जीरो आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 1000 का अगर हम इससे भाग देते हैं तो वो देखो कितने बार में जाएगा, 2.125 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया, 2.125। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल। तीसरा अशांत था तो तीसरा हम नहीं करेंगे। ठीक है, चौथा देखो तो चौथा शांत है ना। 4 नंबर क्या बोल रहा है, सो देखो 15/1600 है ना, 15/1600 चौथा था। चलो तो चौथा को यहाँ काटेंगे, फिर वही 5 तिया 15 और 320 पंचे 1600, तो कितना आ गया, 3/320 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चल ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग लिखेंगे 3/320 के 320। अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, करके देख लेना बुआ, ये आ जाएगा कितना, 2 छक्के 2 का पावर 6 32 होता है, 32 नहीं होगा, 32 दूना 64 हो जाएगा, 64 पंचे 120। ठीक है, चलिए ठीक है। 3 यहाँ पर अब देखो, अब हमको चूंकि क्या करना है, सेम पावर करना पड़ता है ना। तो 3/2 के पावर 6 गुना 5 का पावर, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 5 का पावर ऐड किए हैं तो ऊपर में क्या जाएगा, 5 के पावर 5। ठीक है, 3 गुना 5 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 3125। 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 6। अच्छा, इस दोनों का अगर हम गुना करते हैं तो देखो, तो 3 तिया 9, 1 तिया के 3, 25 तिया के 75। ठीक है, 2 का पावर 6 है गुना 5 का पावर 6 है, तो कॉमन कौन जाएगा, पावर 6 जाएगा। चलिए, अंदर में आ गया 2 गुना 5। ठीक है, 9375 के 9375 बट्टा 2 पंचे 10, 10 के पावर 6। ठीक है, 9375 और 10 का पावर 6 है, यानी कि अब 1 के आगे क्या टू जीरो,
6 ठो, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे आगे लिख देते हैं। ऊपर में क्या ठो है? 4 ठो, ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7, नीचे में 7 है ना टोटल। तो एक को बाहर गया, 1 2 3 हो गया, इधर 9 3 7 5 हो गया ये आंसर, ठीक है। सब का आंसर, सब का दशमलव प्रसार निकाल दिए हम लोग, ठीक है। अभी कौन कौन बच गया है बुआ? 5वां तो है नहीं, 6ठा है, 7वां तो है नहीं, 8वां है, 9वां है, 10वां तो है नहीं। चलिए सब हल्का सब है, सबको बना देंगे। चलिए जल्दी। तो देखो बुआ, यहां तक ले मतलब चौथा हम लोग देख लिए है ना। 6ठा सवाल अब देखेंगे। 6ठा सवाल बोल रहा है, हाँ 6ठा सवाल बोल रहा है 23 बट्टा 6th क्वेश्चन, 23 बट्टा 2 के पावर 3 और 5 का पावर 2 है ना। इसको हमको सबसे पहले संतुलित करना रहता है एक तरह से, है ना बुआ। समीकरण को क्या करना रहता है? संतुलित। तो चलिए समीकरण को संतुलित कर देंगे। 23 के 23 समीकरण कहा गया इसको, पावर को। तो यहाँ पर 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 है। तो अब हमको यहाँ पर 2 का पावर 3 दे रखा है, यहाँ पर 2 ये है, तो एगो और जोड़ेंगे तो 5 का पावर 1 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा, है ना। जो नीचे लिखे हैं ऊपर भी लिखेंगे ना, तब ना काटेंगे तो जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। तो 23 गुना 5, 3 5 15 के 5 और 2 तिया के 2 5 10, 10 है 1 11, ठीक है। अब देखिए वो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 ही हो जाएगा, है ना। 5 का पावर 1 था, तो ये दोनों को एक जगह पर आ जाएगा और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। 115 के 115 बट्टा 2 के पावर 3 है गुना 5 का पावर 3 है, तो हमको तो 10 बनाना है, तो इसको 2 गुना 5 लिखेंगे, पावर को 3 ले जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, 115 के 115, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10, 10 के पावर 3, तब 10 के पावर 3 है, यानी कि 1 के आगे कितना जीरो? 3 जीरो। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होना चाहिए। 0.115, ठीक है, कोई दिक्कत? यही आंसर है। चलिए ठीक है, आंसर तो नहीं दिया होगा, आई थिंक दिए हुआ है। चलिए ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्या है यहाँ पर देख लीजिए। 7वां अपरिमेय है, मतलब अशांत है। 8वां देखिए, 8वां शांत है, तो 8वां है 6/15, 8वां तो 6/15। इसके लिए इसका सबसे पहले क्या करेंगे बुआ? काटने का प्रोसेस करेंगे। तो काट देते हैं, तो चलिए काट देते हैं। तो 2 तिया के 6 हो जाएगा, हाँ 2 तिया के 6, 3 दूना 6 और 5 तिया के 15, है ना। तो 3/5 आ गया, कोई दिक्कत? तो 2/5 होगा। अरे 2 तिया 6 ना होगा, वही चीज तो। 2 तिया 6 या 5 तिया 15, तो 2/5, ठीक है, कोई दिक्कत? बराबर। चलो इसको आगे आप लिखेंगे 2/5। ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही है, तो 5 से 2 को भाग दे दो तो कितने बार में जाएगा? 0.4, है ना। इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा? 0.4। कोई दिक्कत? अरे 5 से 2 को भाग दोगे, देखो ना, 5 से 2 को भाग दोगे तो यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव के बदला 0, 5 के 20, कितने बार में गया? 0.4, 4 बार में नहीं, 0.4 बार में गया है, बाकल कहीं का। चलिए अगला सवाल क्या है देखिए। 9वां शांत है, तो 9वां सवाल क्या है? 9वां है 35/50, 35/50। तो इसको क्या करेंगे? काटेंगे। देखो 7 पंचे 35 और 10 पंचे 50, तो 7/10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, तो आ गया 7/10। तो अब हम इसको, इसका जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 होगा, ठीक है। तो 7/2 गुना 5। चलिए ठीक है, ये तो ऑलरेडी है। ये यहाँ पर ईद का है, उतना करेंगे बउआ, यहाँ पर तो 10 तो है, ये है ना। चलो तो अब हम इसको लिखें तो 0 कितना हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत नहीं? तो आगे हम लोग लिख सकते हैं क्या? कुछ नहीं लिखेंगे, हो गया, शांत है। आंसर में सही है, बस हम एक प्रोसेस दोनों में बढ़ा दिए। बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी 10 बनाना है तो बना सकते हैं,
5 गुना 2, लेकिन दशमलव प्रसार तक कितनों कर ले यही आएगा, हमको हल्का करने के लिए करना होता है। ठीक है,